बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की जानिब से मैं फैसफिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हिदायत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है कॉलम की मुख्तलिफ अक़साम के हवाले से उसके मकासद कौन कौन से हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जो हमने पिछले लेक्चर जो भी किए हैं वो ज़्यादातर डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। ठीक है, जो इसकी नॉर्मल बिल्डिंग की प्लानिंग वगैरह डिज़ाइनिंग की जाती है, जबकि ये जो है ये स्टील के स्ट्रक्चर के हवाले से, याद रखें, ये कोई भी बिल्डिंग उसकी मजबूती के हवाले से ये लेक्चर है। जो हमारे पास कॉलम और स्पेशली बीम का और जो फाउंडेशन वगैरह का होता है, ये सारा स्ट्रक्चर जो होता है ये बिल्डिंग की मजबूती को देख के नजर रखा जाता है। ठीक है, तो आज के ये जो लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मैंने कोशिश की है इस एक लेक्चर में जितने वगैरह भी कॉलम हैं वो सारे मैंने इसमें कवर किए हैं, चाहे वो इसकी शेप्स के हवाले से हैं, चाहे इसकी आप कह लें रीइंफोर्समेंट के हवाले से हैं, चाहे इसकी आप इसकी जो दूसरे लोड्स के हवाले से हैं। ठीक है, ये मैंने तीनों कैटेगरी को एक ही लेक्चर में कवर किया। इसमें काफ़ी कॉलम मैं इसके डिस्कस करूंगा, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को लाइव सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ कॉलम एंड इट्स टाइप। सबसे पहले मैं आपको कॉलम के बारे में डिस्कस करूँ, कॉलम होता क्या है। यहाँ पर देखिए आपको एक शेप, मुख्तलिफ शेप नजर आ रही होंगी। सबसे पहले जो कॉलम होता है वो सबसे पहले इसकी फाउंडेशन वगैरह डाली जाती है, उसके बाद हम इसको स्टील वगैरह करते हैं। स्टील करने के बाद हम इस तरह की एक लुक वगैरह नजर आती है। उसके बाद जब हम इसको ये ज़मीन के अंदर इसको दबा देते हैं तो ये हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आता है, एक्सिलरी लोडेड कॉलम। ठीक है, इस तरह की शेप्स वगैरह हमारे पास कॉलम में आती है, तो इसको बोलते हैं हम कॉलम। अगर हम इसकी डेफिनेशन वगैरह देखें तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन ऑफ वर्टिकल मेंबर ऑफ स्क्वायर और राउंड शेप। एक ऐसा वर्टिकल मेंबर, अमूदी मेंबर, ये स्क्वायर में भी हो सकता है या राउंड में भी हो सकता है। ठीक है, विच आर यूज, जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड ट्रांसफर लोड ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड कॉलम। यानी एक ऐसा अमूदी मेंबर जो राउंड शेप में भी हो सकता है और स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, और इसका मेन मकसद क्या होता है कि जो ऊपर आने वाला लोड है, स्ट्रक्चर है, उसका लोड अपने ऊपर बर्दाश्त करे, उसको वो लोड अच्छे तरीके से ज़मीन पर ट्रांसफर कर दे। इसको बोलते हैं हम कॉलम। ठीक है, अगर उर्दू में इसकी डेफिनेशन देखें तो ऐसा अमूदी मेंबर जो ऊपर से आने वाले वजन को सहारा देकर वजन को महफूज तरीके से ज़मीन पर मुंतकिल करने के लिए तमीर किया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्तून। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ कॉलम बाई कैटेगरी। दर्जा बंदी के लिहाज से कॉलमों की अक़साम कौन कौन सी है। अब कॉलमों की अक़साम तो काफ़ी है, लेकिन इनके अंदर भी कुछ कैटेगरी है कि किस कैटेगरी में कौन से कॉलम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी जो मेन रखी हैं, 3 टाइप ऑफ कॉलम। वैसे तो 4 कैटेगरी बनती हैं, जिसमें हम लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम करें, लेकिन मैं इसको इसके अंदर ही कवर करूँगा, कोशिश करूँगा। ठीक है, 3 टाइप ऑफ कॉलम, कॉलमों की 3 जो मेन अक़साम बड़ी हैं, कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पर आता है हमारे पास बेस ऑन शेप। ठीक है, शेप्स के हवाले से कॉलम की कौन सी अक़साम है, अशकाल के लिहाज से अक़साम कौन कौन सी बनती हैं इसकी। नंबर 2 पर आता है बेस ऑन रीइंफोर्समेंट, स्टील के हवाले से, स्टील के बंध के हवाले से इसके अंदर कौन कौन सी अक़साम आती है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है बेस ऑन टाइप ऑफ लोडिंग, एक कॉलम पर जो मुख्तलिफ लोड पड़ते हैं उनके हिसाब से कॉलम की कौन सी टाइप्स बनती है। यानी यहाँ पर हमें 3 टाइप्स के कॉलमों को मैं कैटेगरी कॉलमों को मैं इसके डिस्कस करूँगा कम्प्लीटली। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं बेस ऑन शेप, यानी अशकाल के लिहाज से कॉलमों की कौन कौन सी अक़साम बनती हैं। तो यहाँ पर देखें नंबर 1 पर हमारे पास आता है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम। आपने अक्सर जो कॉलम देखे होंगे इसी तरह के कॉलम होंगे, हमारे पास को मुरब्बा स्टाइल में होते हैं या हमारे पास मुस्ततील स्टाइल में होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्टाइल में होते हैं। ये ज़्यादातर जो बड़े बड़े हमारे पास हॉल होते हैं या हमारे पास जो कमरे वगैरह होते हैं, रूम वगैरह बनते हैं, या हमारे पास जो बड़े बड़े विरांदे बनते हैं, इसी तरह के स्टाइल में बनते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में कोई हमारे पास रूम होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसकी डिटेल देखते हैं ज़रा। स्क्वायर रेक्टेंगुलर कॉलम दे आर जनरली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जो हम आमतौर पर हमारे पास जो कॉलम इस्तेमाल होते हैं वो यही होते हैं, विच आर कॉमन इन प्रैक्टिस, जो कॉमन प्रैक्टिस में लाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉलम आर प्रोवाइडेड इफ द शेप ऑफ रूम इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ये ज़्यादातर कॉलम प्रोवाइड किए जाते हैं जब हमारे पास जो रूम की शेप है ये स्ट्रेट सीधी हो। ठीक है, टर्न वगैरह ना हो, जो नॉर्मली हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसी तरह के हम ज़्यादातर कॉलम इस्तेमाल करते हैं। अगर उर्दू में इसकी डेफिनेशन देखें तो मुरब्बा या मुस्ततील मकसून, ये कॉलम आमतौर पर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर इन्हीं कॉलमों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉलम इसी सूरत में इस्तेमाल होते हैं जब कमरों या हाल की शक्ल मुरब्बा या मुस्ततील स्टाइल हो। हमारे पास जो मोस्टली बिल्डिंग बनती है, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, ज़्यादातर इसी स्टाइल में बनती है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला कॉलम हमारे पास वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का कॉलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कुलर कॉलम। ठीक है, सर्कुलर कॉलम, इसकी आप देखते हैं शेप,
इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल गोलाई में होता है और बाकी इसकी बाइंडिंग वगैरह थोड़ी सी डिफरेंट होती है। दे आर स्पेशली डिजाइन कॉलम, ये स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं, कोई शक नहीं है। दे आर मोस्टली यूज इन पाइलिंग ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर जो पाइलिंग वगैरह होती है ये भी इसमें इस्तेमाल होती है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताऊंगा अभी। दीज टाइप ऑफ कॉलम आर यूज इन मेकिंग ब्यूटीफुल एलिवेशन ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, और ये कॉलम बिल्डिंग की एलिवेशन वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर देखिए गोलाई में कॉलम, ये कॉलम बाकायदा मजबूत तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। इस तरह के कॉलम को ज़्यादातर बड़ी बिल्डिंग के लिए बुनियादों की पाइलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इन कॉलमों को फ्रंट एलिवेशन के लिए खूबसूरती बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, 2013 की बात है, 2013 में 2013-14 में, ठीक है, मैं दुबई गया इंटरव्यू के हवाले से, तो वहाँ पर मैंने कुछ ड्राइंगें वगैरह देखी, वहाँ पर मैंने कुछ बिल्डिंग वगैरह को ऑब्जर्व किया। कुछ बिल्डिंग ऐसी थी जो समंदर के साइड पर बनी हुई थी, ठीक है, उसके तकरीबन 3-3, 4-4 फ्लोर सिर्फ वो बेसमेंट में थे, ठीक है, उसके अलावा वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, इसके टावर वगैरह बने हुए थे। जब मैंने उसकी ड्राइंगें देखी तो पता चला कि ये जो हमारे पास जो एरिया ये सारा समंदर के अंदर है, ये समंदर के साइड पर उन्होंने मिट्टी डाल के बनाया हुआ है। उसके साथ उन्होंने क्या किया, 1-1 से 1.5 मीटर की चौड़ी पाइल गोलाई में उसकी चौड़ाई, उसके बाद इसकी 30-30, 40-40, 50-50 मीटर इसकी गहराई, ठीक है। जिस जगह पर उन्होंने बिल्डिंग बनाई इसकी साइड पर उन्होंने पाइलिंग की, ठीक है, इसके चारों साइड पर उन्होंने पाइलिंग की और पानी को रोका, अंदर से इसको मट्टी को टाइट करके कंप्रेस किया। उसके बाद उन्होंने इस पर यहाँ पर अच्छी सी फाउंडेशन बना के, राफ्ट फाउंडेशन वगैरह होगी इस तरह की, उसके बाद उन्होंने इसकी बाकी कंस्ट्रक्शन की है। तो इस तरह की जो राउंड शेप में जो हमारे पास पाइलिंग वगैरह यूज़ होती है, कॉलम वगैरह यूज़ होते हैं, ये ज़्यादातर पाइलिंग में होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की पाइलिंग में। और इसके अलावा अगर आप बुर्ज खलीफा की देखें, बुर्ज खलीफा जो दुबई की सबसे फेमस बिल्डिंग है और दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी बिल्डिंग कंसिडर की जाती है दुबई, उसके अंदर भी जब उन्होंने फाउंडेशन को देखा तो सबसे पहले उन्होंने अंदर इसके जो पाइलिंग स्टाइल में जो आप गोल गोल राड में वो उन्होंने इस तरह ज़मीन के अंदर प्रेस किए, ठीक है, ताकि बिल्डिंग अगर किसी भी सीज़मिक लोड की वजह से किसी भी वजह से आए तो वो उसको बर्दाश्त कर सके। ये ज़्यादातर पाइलिंग इस वजह से इस्तेमाल की जाती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बुनियादों में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें इसका दूसरा इस्तेमाल क्या है, जो हमारे पास बड़े बड़े विरांदाज बनते हैं, ठीक है, इनमें भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कोई भी बिल्डिंग है उसकी फ्रंट एलिवेशन खूबसूरत बनाने के लिए, यहाँ पर देखें जो फ्रंट एलिवेशन खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। ये मुख्तलिफ स्टाइल में हो सकते हैं, ये बिल्कुल एक आप कह लें स्टाइल में हो सकते हैं, बिल्कुल यानी सिंपल नीचे से और ऊपर से एक साइज में होते हैं और नीचे से बाज़ का चौड़े होते हैं, ऊपर से क्लोज होते हैं, डिफरेंट स्टाइल में होते हैं, लेकिन ये चीज़ राउंड शेप में ही आती है। खूबसूरती के लिए इनको डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो ये हमारे पास दूसरी किस्म आती है सर्कुलर कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल शेप कॉलम, ठीक है, एल शेप कॉलम ये भी हमारे पास बाज़ जगहों पर इस्तेमाल होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में या कमर्शियल वगैरह बिल्डिंग में, ठीक है। दे आर जनरली यूज इन द कॉर्नर ऑफ द वॉल एंड हैज सेम फीचर ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम। दीज काइंड ऑफ कॉलम आर वेरी लेस यूज, ठीक है। ये कॉलम ये ज़्यादातर बिल्डिंग के कॉर्नर पे, चाहे वो कोई वाल हो, वाल के कॉर्नर पे इस्तेमाल होते हैं और बाज़ जगहों पर आपको पता है वाल की जो ब्रिक्स की वाल देने के बजाय वहाँ पर कॉलम दे दिया जाता है उसके लोड के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के, ठीक है। तो ये भी बाज़ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं कॉर्नर पे और इनका जो फंक्शन वगैरह होता है, इनकी जो मजबूती होती है, जिस तरह हमारे पास 2 रेक्टेंगुलर कॉलम होते हैं उसी तरह की इसकी भी मजबूती होती है। बड़े इंतहाई अच्छे कॉलम होते हैं और बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ये भी है साथ एल शक्ल के तस्तून, ये आमतौर पर दीवारों के कॉर्नर में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट रखें, कॉर्नर में इस्तेमाल होते हैं। इनको कारपोर्ट के पिलर के लिए भी इस्तेमाल होता है। इनको बहुत कम इस्तेमाल किया, इनकी मजबूती मुरबा मुस्तील शक्ल कॉलम की होती है। मैंने अक्सर अपने जो बिल्डिंग को डिज़ाइन करता हूँ, इनके जो आगे कार पोर्च होते हैं इनको मैं अक्सर एल शेप कॉलम वगैरह में देता हूँ। बाज़ में 9 इंच प्लस 9 इंच 18 इंच बाई 9 इंच को इसके में डिज़ाइन करता हूँ, 18 बाई 18 का, ठीक है। ये एल शेप कॉलम में ही आता है इसमें। ये भी आप कह लें इसके ऊपर जब हम इसकी प्लस्तर के डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत बनता है इसका डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी टाइप्स में टी शेप कॉलम, ठीक है, टी शेप कॉलम। दिस टाइप ऑफ कॉलम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट एंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। इन ब्रिजेस की जो आप कह लें इसकी जो अबेटमेंट होते हैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, अबेटमेंट या पेड़ की जगहों पर बात इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दिस टाइप ऑफ कॉलम है सेम फीचर ऑफ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर कॉलम। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम की खसूसियात इन कॉलम में होती है। नंबर 2 पर इनको बाज़ जगहों पर दीवारों के जॉइंट में इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे घरों की जो ड्राइंगें वगैरह होती हैं उनको में भी इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ जगहों पर प्लाजो में इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको एक आप क्या लें
एक बड़ा सा बंगला है, वहाँ पर उसकी मैं ड्राइंग आपको बताता हूँ कि वहाँ पर हमने किस तरह इस्तेमाल किया है इसको। आप इसका ये देख रहे प्लान वगैरह इसके जो स्टीयर वगैरह किस तरह डिज़ाइन किए गए हैं, इसके जो मेन बारें हैं जो वर्टिकल बारें हैं, उसके बाद इसके डबल स्टीयर इस्तेमाल किए गए हैं। और जब इसके देखें उसके बाद मैं आपको इसकी एक ड्राइंग दिखाता हूँ ताकि आपको वाज़िह क्लियर हो जाए कि ये किस किस जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये कॉलम आमतौर पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं और ज़्यादातर इन्हीं कॉलमों को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये कॉलम इसी सूरत में इस्तेमाल में लाए जाते हैं जब कमरों या हाल की शक्ल मुरब्बा या मुस्ततील नुमा हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक ड्राइंग वगैरह दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। यहाँ पर देखिए एक तकरीबन 1 कनाल के जगह पर ये तकरीबन कवर हुई है, ड्राइंग बनी हुई है। देखें पेपर स्टाइल में है, ये किसी मेजर की ड्राइंग है। ठीक है, घर की बड़ा माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत घर है ये। इसके जो कॉलम वगैरह है यहाँ पर कॉर्नर पे, इसमें कौन से इस्तेमाल हुए, डिटेल 1 देखें C1 डबल स्टीयर वाले इस तरह। उसके बाद यहाँ पर देखें ये टी शेप है, मैंने आपको बताया था जहाँ पर 2 दीवारें एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर 2 दीवारें के साथ ज्वाइन करती है यहाँ पर इन्होंने ये दिया गया है। ठीक है, 2 दीवारें, जब 4 दीवारें होंगी तो ये होगा क्रॉस में। 2 दीवारों के साथ जब इसके ज्वाइंट बनता है तो इस तरह के कॉलम इस्तेमाल होते हैं। ये कॉलम भी बाज़ जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, डिपेंड करता है अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप इस तरह के कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ बेस वी शेप कॉलम। ठीक है, वी शेप कॉलम एज अ नेम इटसेल्फ इट शो केसिंग द कॉलम इज इन वी शेप ऑफ द रूम इट इज ट्रेपोज़ाइडल स्टाइल में अगर कोई रूम बना हो तो इस तरह का इस्तेमाल होता है। एज इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ कंक्रीट व्हेन कंपैक्टेड टू द अदर कॉलम। ठीक है, अब इसकी ये भी चीज़ देखते हैं। ये ज़्यादातर कॉलम होते हैं स्टील के बने हुए मोस्टली। अगर आप इसको कंक्रीट पे बनाएं वो भी बन जाते हैं, लेकिन इसकी स्टील आप कह लें इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी मुश्किल होती है। इसकी स्टील को डिज़ाइन करना, नंबर 2 पर इसकी शटरिंग को करना, ये काफ़ी महंगे कॉलम साबित होते हैं। ठीक है, अगर आप इसके 2 दूसरे बना दें उनकी बजाय अगर ये सिंगल बनाए तो ये ज़्यादा आप कह लें महंगा पड़ेगा। नंबर 2 पर ये ज़्यादा, अगर आपके पास जगह इतनी है, महदूद सी जगह है, तो ये सारा लोड इन्होंने इस जगह पे डाला हुआ है। ठीक है, नंबर 2 पर आज का स्पेशलाइजेशन का दौर है। आज का ज़्यादातर कोशिश करते हैं लोग यूनिक बिल्डिंगें बनाएं, जिसको देख के कम से कम को बंदा एक बार गुजरे तो पता चले कि यहाँ पर एक यूनिक बिल्डिंग बनी हुई है। तो इस तरह चीज़ों को भी देखा जाता है कि बिल्डिंग को आजकल की बड़ी बड़ी 10 बिल्डिंग बनी हुई है सिर्फ यूनिक इस वजह से बनाते हैं ताकि लोगों को उस बिल्डिंग की याद रहे। ठीक है, और ये ज़्यादातर कॉलम बनते हैं, आप देख रहे हैं ज़्यादातर शेड वगैरह जो बनते हैं हमारे पास, चाहे वो एयरपोर्ट पर बने हों चाहे बस स्टैंड वगैरह पर बने हों, ये ज़्यादातर वहाँ पर सूटेबल है। मैं सिंपल से आपको बताऊँ, ये ज़्यादातर आम घरों के लिए या कमर्शियल बिल्डिंग के लिए सूट नहीं करते। ये ज़्यादातर जो यहाँ पर शेड बने होते हैं, पब्लिक शेड वगैरह, यहाँ पर ये कॉलम ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेक्सागोन कॉलम। ठीक है, 6 कोनों वाले कॉलम। हेक्सागोन कॉलम आर जनरली मॉडिफाइड कॉलम, कोई शक नहीं इसको मॉडिफाई किया जाता है। ये अगर आपके पास राउंड शेप कॉलम है, राउंड शेप सर्कुलर स्टाइल का कॉलम है, आप उसको भी इस तरह बना सकते हैं। इट हैज 6 साइड्स एंड इट गिव गुड पिक्टोरियल व्यूज जनरली यूज्ड इन एलिवेशन में आप आइसोमेट्रिक व्यू में देखा जाए तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक लुक देता है देखने में आम कॉलम की निस्बत। इट इज अडॉप्टेड टू गिव अ गुड लुक टू द कॉलम। इट जनरली प्रोवाइडेड इन ऑन ओपन वेरांडास, ऑडिटोरियम एंड सिनेमा हॉल। जहाँ पर ओपन वेरांडास दिए जाते हैं, ऑडिटोरियम हॉल हो गया, उसके बाद सिनेमा हॉल हो गया, वहाँ पर इस तरह के कॉलम दिए जाते हैं। और अगर आप एयरपोर्ट पर जाएँ तो एयरपोर्ट में जो बड़े बड़े कॉलम भी दिए जाते हैं इसी स्टाइल में दिए जाते हैं। बाज़ वो इसको चौरस कर देते हैं 4 स्टाइल में, बाज़ 6 स्टाइल में कर देते हैं, और ज़्यादातर ये स्टील के बने होते हैं। और अगर आप देखें बड़े बड़े जहाँ पर कुछ वेयर हाउसेस बने होते हैं, शेड वगैरह बने होते हैं, उसमें इस तरह के कॉलम वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, 6 कोनों वाले कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्क टाइप कॉलम। ठीक है, आर्क टाइप कॉलम। These type of column are used when the room has a shape of an arc। सिंपल से यहाँ पर बता दिया उन्होंने कि अगर रूम आपका गोलाई नुमा है, ठीक है, कोई दीवार ऐसी है, कोई आगे बिल्डिंग का कोई स्टाइल ही ऐसा है कि वो बिल्कुल गोलाई में है, तो वहाँ पर ना तो रेक्टेंगुलर कॉलम सूटेबल है, ना वहाँ पर राउंड शेप कॉलम है, और ना ही आपको वहाँ पर स्क्वायर शेप कॉलम सूटेबल है। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जो दीवार है, दीवार को ही वहाँ पर गोलाई में कर देते हैं। अब ये दीवार डिफरेंट किस्म की हो सकती है। अगर मटेरियल आपका कंक्रीट है तो कंक्रीट की बनेगी इस तरह के गोल कॉलम,
अगर आपको पत्थर है तो पत्थर का कॉलम बन सकता है गोलाई में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉलम आर यूज्ड व्हेन द रूम हैज़ अ शेप ऑफ एन आर्क। इट इज अडॉप्टेड वेयर देयर इज नो चांस ऑफ बिल्डिंग स्क्वायर और रेक्टेंगुलर और सर्कुलर टाइप ऑफ कॉलम, ठीक है। मैंने सिंपल पहले बता दिया कि जहाँ पर दूसरे कॉलमों की गुंजाइश ना बने वहाँ पर ये सूटेबल है कि इस तरह के कॉलम ना दिए जाए। इट इज़ रेयरली यूज्ड एज इट प्रोसेस वेरी डिफिकल्ट इन कास्टिंग, और ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा एक और इसका मेन मसला है कि अगर आप डिज़ाइन गोलाई में हो तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन की कास्ट काफ़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसकी नंबर 1 पर स्टील बाइंडिंग मुश्किल होती है, नंबर 2 पर इनकी शटरिंग वगैरह करना ये काफ़ी हमें कास्टली पड़ता है। लेकिन इस तरह के कॉलम भी इस्तेमाल कभी कभार होते हैं, ठीक है। आप इसकी साथ उर्दू डेफिनेशन वगैरह भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा यहाँ पर देखें जो बिल्डिंग हमारे पास हमने शो किया है, ये जो बिल्डिंग है इसकी जो गोलाई है यहाँ पर, इसके ऊपर जो ये दीवार बनी हुई है गोलाई में, यहाँ पर देखें जो दीवारें बनी हुई हैं, ये जो हमारे पास ये बने हुए हैं कॉलम, ये सारे गोलाई में इसी तरह के आर्क शेप कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, आर्क शेप कॉलम। क्योंकि बिल्डिंग का डिज़ाइन इस तरह बात कहा था, बिल्डिंग के डिज़ाइन को मद्देनजर रखा जाता है, इस तरह के कॉलम यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई शेप कॉलम, वाई टाइप कॉलम, ठीक है। वाई टाइप कॉलम क्या होता है जी? दीज टाइप ऑफ कॉलम आर जनरली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, फ्लाईओवर, इन लार्ज ट्रांसपोर्ट शेड एक्सेट्रा, ठीक है। ये ज़्यादातर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फ्लाईओवर जहाँ पर इस तरह के बनते हैं, इन लार्ज ट्रांसपोर्ट शेड, और जहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट वगैरह के जो शेड वगैरह बनते हैं, यहाँ पर पब्लिक वगैरह का हजूम वगैरह होता है, वहाँ पर इस तरह के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पिक्चर में भी साथ दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। ये समझ के ये वाई शेप कॉलम होता है, इसकी जो स्टील कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारा कुछ इसमें आता है। ये किधर इस्तेमाल होता है जी? ब्रिजेस में। नंबर 2 पर इस किस्म के कॉलम पुलों, फ्लाईओवर, बड़े ट्रांसपोर्ट शेड के लिए इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर स्टील के शेड बनाने के लिए भी ज़्यादा मौजूद होते हैं, स्टील के बास का शेड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये कॉलम यहाँ पर बना गया है, ये ऊपर शेड बना हुआ है, ठीक है। इस शेड के लिए भी ये ज़्यादा सूटेबल है। जितने भी यूनिक डिज़ाइन होते हैं याद रखें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मेरे ख्याल में एक इराक की एक आर्किटेक्ट थी दाह हदीद की जितनी वगैरह बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग है, चाहे आप वो चाइना वालों ने अक्सर उसके डिज़ाइन पकड़े हैं, वो यूनिक डिज़ाइन है, इसी तरह के उसने डिज़ाइन बनाए हुए हैं, बिल्कुल यूनिक। तो ये भी उसी से कोई मिलता जुलता डिज़ाइन है, ठीक है। अगर ये कॉलम देखें, इसका ऊपर से जब कुछ रेन वाटर वगैरह आता है तो ये इसके अंदर से इसकी पानी का निकासी वगैरह भी की गई है। तो इस तरह के कॉलम शेड वगैरह में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास कॉलम की फर्स्ट शेप हो गई कि बेस ऑन शेप्स के हवाले से कौन से कॉलम थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस ऑन रीइंफोर्समेंट। स्टील के हवाले से कौन कौन से कॉलम इसमें आते हैं। तो स्टील के हवाले से हम देख लेते हैं कि कॉलमों की कौन सी इकसाम है। नंबर 1 पर टाइट कॉलम आते हैं, ठीक है। हमारे पास टाइट कॉलम, सिंपल वर्ड में टाइट कॉलम क्या होते हैं जी के वर्टिकल बारें जो हमारे पास होती हैं, ठीक है, 4 जो इसके जो मेन बार हैं, इसको जब किसी भी स्टिरअप से टाई किया जाता है तो इनको हम बोलते हैं टाइट कॉलम। सिंपल वर्ड में कोई भी कॉलम है जब इसको स्टिरअप के साथ ज्वाइंट किया जाए, उसको उसके अंदर क्लोज कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं टाइट कॉलम। When the main longitudinal bar of the column are confined with closely spaced lateral ties, ये जो हमारे पास lateral ties बनती है, ठीक है, स्टिरअप्स बनती हैं, इट इज़ कॉल्ड एज टाइट कॉलम। जब मरकजी अमूदी सरियों को एक मुनासिब फासले में स्टील के रिंगों के साथ बांध दिया जाए उसे हम टाइट कॉलम बोलते हैं। जो नॉर्मल हमारे पास कॉलम होते हैं वो टाइट कॉलम ही होते हैं क्योंकि इनको स्टिरअप के साथ हम क्रॉस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइट कॉलम, ये राउंड शेप में है, ठीक है, राउंड शेप में भी हो सकता है ये टाइट कॉलम, ठीक है, सही है, वहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद इसकी साइड पर जो स्टिरअप स्टाइल में बाइंडिंग की गई है। When the main longitudinal bar of the column are enclosed within closely spaced as a continuously wound spiral reinforcement, it is called as spiral column। अच्छा, यहाँ पर देखिए दूसरे जो हमारे पास स्टिरअप्स थे, इसमें स्टिरअप्स की बजाय यहाँ पर इन्होंने स्पाइरल दिया गया है। स्पाइरल दिया गया, ये गोलाई शेप में है, ये भी इसके अंदर टाइट कॉलम में ही आता है क्योंकि ये भी स्टिरअप के अंदर ये भी जो इसकी हेलिकल बाइंडिंग है, जो इसकी आप कह रहे हैं स्पाइरल के अंदर जो सरियों को क्लोज किया गया है उसके साथ इसकी बाइंडिंग वगैरह की गई है, तो इसको हम बोलते हैं टाइट कॉलम। दोनों एक ही टाइप में आते हैं। जब मरकजी अमूदी सरियों को एक गोलाई की सूरत में एक गोलाई नुमा स्प्रिंग के साथ महदूद फासले से बांध दिया जाए तो ऐसे कॉलम को स्पाइरल कॉलम कहा जाता है।
ये स्पाइरल कॉलम हो गया और दूसरा कॉलम ये दोनों टाइट कॉलम में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो थर्ड नंबर पर आता है ये कंपोजिट कॉलम होता है। कंपोजिट कॉलम क्या होता है? कंपोजिट कॉलम ऐसा कॉलम जिसमें टाइट कॉलम के साथ साथ इसके अंदर एडिशनल, जब इसके अंदर कोई बारें डाली जाती हैं, इसके अंदर कोई स्टील के कुछ पीस वगैरह डाले जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट कॉलम का मेन मतलब क्या है कि इसमें डबल कॉलम की खसूसियात होती हैं, ये ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन दैट लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन और पाइप with or without longitudinal bar, it is called as a composite column, ठीक है। कंपोजिट कॉलम लॉन्गिट्यूडनल बार सेम होती हैं, स्ट्रक्चर स्टील सेम होता है। जब इसके अंदर कुछ पाइप वगैरह डाल दिए जाएं स्टील के, या इसके अंदर कुछ डिफरेंट पीसेस वगैरह डाल दिए जाए, यहाँ पर देखें गटर के पीसेस हैं हमारे पास। ये जो कॉलम है जनरली ये टाइट कॉलम है, उसके अंदर जब हम स्टील डालते हैं, स्टील के गर्डर डालते हैं, तो ये क्या बनता है? ये डबल कंपोजिट कॉलम बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर भी इसकी शेप देखते हैं, ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में भी है, उसके अलावा सर्कुलर शेप में भी है। दोनों टाइट कॉलम के अंदर जब एडिशनल स्टील डाले जाए, गर्डर वगैरह डाले जाए, एल शेप में, टी शेप में, कुछ शेप में भी, तो ये जाके बनते हैं कंपोजिट कॉलम। ये कंपोजिट कॉलम कहाँ पर बनाए जाते हैं? जहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चर का लोड बहुत ज़्यादा हो, नंबर 1। नंबर 2 पर जहाँ पर भी आपको फैक्ट्रियल एरिया नज़र आए, ठीक है। फैक्ट्रियों में आपने देखा होगा जो भी हमारे पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती हैं, वहाँ पर मशीनें होती हैं, मशीनों की थरथराहट होती है, वाइब्रेशन होती है। अगर इसमें नॉर्मल कंक्रीट कॉलम बनाया जाए तो वाइब्रेशन की वजह से कंक्रीट कॉलम में क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर जो गर्डर वगैरह डाल दिए जाएँ तो ये डबल इसमें पावर आ जाती है, कंपोजिट कॉलम बन जाते हैं, ठीक है। नंबर 2, इसका एक और चीज़ भी है, ये कॉलम में इसके नीचे जो फाउंडेशन बनेगी ये हमारे पास बनेगी ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन कौन सी होती है? मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, इसमें शैलो फाउंडेशन की टाइप होती है ग्रिलेज फाउंडेशन। उसमें क्या होता है, नीचे फाउंडेशन में गर्डर वगैरह की तहें डाली जाती हैं, गर्डर के पीसेस डाले जाते हैं, उसके ऊपर फिर लीन कंक्रीट, दूसरी कंक्रीट की जाती है, उसके ऊपर फिर ये कॉलम लगा दिए जाते हैं, ठीक है। कंपोजिट कॉलम ये स्पेशली नीचे कौन सी फाउंडेशन होगी? ग्रिलेज फाउंडेशन, उसके ऊपर ये कॉलम जब बनेंगे तो ये डबल इसकी पावर होगी, ठीक है। तो इस तरह के कॉलम होते हैं कंपोजिट कॉलम, जिसमें स्ट्रक्चर को डबल मजबूती प्रोवाइड की जाती है। उसके ऊपर फिर चाहे ऊपर से कंप्रेसिव लोड आए या वाइब्रेशन वाला लोड आए, ये इसको आराम सुकून से बर्दाश्त कर सकता है। तो ये हमारे पास कॉलम थे जो हमने टाइप ऑफ बेस ऑन स्टील के हवाले से किए। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो आता है ये बेस ऑन टाइप ऑफ लोडिंग, वजन के लिहाज से कौन सी इकसाम है इसकी। तो ये भी सिंपल सा है, मैं आपको लास्ट बता देता हूँ अभी। एक्सियली लोडेड कॉलम, ठीक है। एक्सियली लोडेड कॉलम सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी कॉलम जिसके सेंटर पर लोड आता है, ठीक है, जिसके सेंटर पर लोड आता है उसको हम बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। यहाँ पर देखिए आपको कुछ सेंटर लाइन नजर आ रही होगी, सेंटर लाइन नजर आ रही है। जब इसके सेंटर पर लोड आता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, व्हेन द लोड इज कंसीडर्ड इन द सेंटर ऑफ द कॉलम सेक्शन इट इज कॉल्ड एक्सियली लोडेड कॉलम, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन इसमें की है, इसकी बड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशन, लेकिन मेरा मकसद पढ़ाने का ये है कि आपको सिंपल तरीके से मैसेज कन्वे करूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ सिंपल तरीके से पढ़ाऊँ, ना कि बिला वजह आपको ऐसे से मुश्किल वर्ड डाल लूँ ताकि आपको समझ ना आए वो चीज़। महवरी भरा हुआ कॉलम, ये उर्दू की थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी इस तरह की होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि हमने ज़्यादातर वर्ड सुने नहीं होते। जब कंप्रेसिव फोर्स या लोड किसी कॉलम की क्रॉस सेक्शन के मरकज पर आता है तो इसे हम बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास टाइप आ गए एक्सियली लोडेड कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, ठीक है। एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, इस दोनों में फ़र्क क्या है? जो हमारे पास एक्सियली लोडेड कॉलम था इसके सेंटर में लोड आता था, इसमें क्या होता है सेंटर से थोड़ा सा साइड पर होता है लोड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। इसकी जो मैं डेफिनेशन बताऊँ आपको, व्हेन द लोड इज कंसीडर इन अ कॉलम लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एक्सिस। ये जो हमारे पास एक्सिस बने हुए हैं इसके, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर लाइन है, इसके ऊपर इस तरह एक्सिस वगैरह बने हुए हैं, ये सेंटर से थोड़ा सा साइड पर होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम, एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। मरकज से हटा हुआ लोडेड कॉलम, ये सिंपल वर्ड है इसका, यानी मरकज से थोड़ा सा हट के इसका लोड आ रहा है। जब कंप्रेसिव फोर्स या लोड किसी कॉलम के क्रॉस सेक्शन के मरकज से थोड़ा सा साइड पर आता है तो इसे मरकज से हटा हुआ लोडेड कॉलम कहा जाता है। ये इसकी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है।
अब इसके आगे दो अक़साम है, इसमें क्या है, यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू से आपको चीज़ें दोनों क्लियर हो जाएंगी। ये दोनों एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम है। इसमें एक आता है, ये हमारे पास एक एक्सिस बना हुआ है इसका, ठीक है, ये एक्सिस बना हुआ है, इसकी ये 4 पोर्शन है, इसका भी एक्सिस बना हुआ है, 4 पोर्शन है, ठीक है। ये जो हमारे पास एक्सिस है, एक्सिस से थोड़ा सा राइट पर आ रहा है इसका लोड, या लेफ्ट पर, किसी भी साइड पर हो सकता है, ठीक है, इसी एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो ये हमारे पास कहलाता है यूनी एक्सल बेंडिंग, यूनी एक्सल लोडेड कॉलम, ठीक है, यूनी एक्सल लोडेड कॉलम, ठीक है, उस पर आ रहा है। जबकि दूसरा कॉलम देखिए आप, इसके अगर ये ऊपर से 4 जो पीसी वगैरह बने हुए हैं, इसके जो 4 पोर्शन बने हुए हैं, ये एक कॉर्नर के पोर्शन पे सेंटर पे लोड आ रहा है, यानी ये अगर आप टोटली देखें तो ये कॉलम के कोने पे लोड आ रहा है, ठीक है। कॉलम के जब कोने पे लोड आएगा तो इसको हम बोलते हैं बाई एक्सल लोडेड कॉलम, ठीक है। साइड पे लोड, सेंटर पे लोड है एक्सियली लोडेड कॉलम, साइड पे लोड आए तो यूनी एक्सल लोडेड कॉलम, जबकि अगर बिल्कुल कॉर्नर पे इसके लोड आ रहा है तो वहां पर हम कहेंगे इसको बाई एक्सल लोडेड कॉलम। ये डिफरेंट इसके लोड के हवाले से इसकी इकसाम बन जाती है, ठीक है। एक्सियली लोडेड कॉलम, एसेंट्रिक लोडेड कॉलम, इसके आगे दो इकसाम है, यूनी एक्सल लोडेड कॉलम और बाई एक्सल लोडेड कॉलम। तो ये थे हमारे पास कुछ कॉलम्स की टाइप्स वगैरह, जिसमें मैंने कोशिश किया कि एक ही लेक्चर में आपको सारे जो कॉलम वगैरह उनके मैं कवर करूँ बाई शेप, अकॉर्डिंग टू बाई शेप, उसके अलावा स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इकसाम कौन सी बनती है, और लास्टली हमारे वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कौन सी इकसाम बनती है। मैंने कोशिश किया कि एक लेक्चर में सारी चीज़ें कवर करूँ। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ये हमारा होगा बीम के हवाले से, बीम की मुख्तलिफ इकसाम कौन सी है और इनके मकासद क्या क्या होते हैं, कौन सा बीम कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये भी लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये दोनों लेक्चर जो हैं दो के काफ़ी वैसे तो लेक्चर हैं, लेकिन जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सबसे पहले फाउंडेशन वगैरह आती हैं, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, उसके अलावा जो इसके कॉलम मैंने आज पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसका टाइप ऑफ बीम, बीम के हवाले से इसकी कौन कौन सी इकसाम बनती है, ठीक है। तो ये लेक्चर था इंपॉर्टेंट है इस ड्राफ्टमैन के कोर्स के हवाले से, और अगर आप इसी फील्ड में जब बाहर जाते हैं ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो इस तरह के कॉलमों को, इस तरह के बीमों को आपका अक्सर वास्ता पड़ता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आपको ये चीज़ें एक ही लेक्चर में कवर करूँ। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।